आप सभी को राम राम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको बताने वाला हूँ विक्टोरियस और ग्रैंड विटारा के बारे में कि इन दोनों में से आपको कौन सी खरीदनी चाहिए, क्या क्या इनमें फीचर्स आते हैं, क्या इनमें कंपैरिजन बनता है और कौन सा वेरिएंट में। बेसिकली हम बेस वेरिएंट की ही बात करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट बेस मॉडल या उससे एक ऊपर वाला है। तो दोनों ही एक ही प्लेटफॉर्म पे आती हैं। किसकी कितनी प्राइस है, क्या है क्या नहीं, इस वीडियो में सब आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनके आर्किटेक्चर पे। तो ग्रैंड विटारा कुछ पुराना प्रोडक्ट है मारुति सुजुकी का और विक्टोरियस नया प्रोडक्ट है। विक्टोरियस जो है वो ग्रैंड विटारा के ही प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। दोनों में इंजन सेम है, पावर फिगर सेम है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको विक्टोरियस का प्राइस और उसके फीचर्स के बारे में बताया था। तो आज मैं आपको विक्टोरियस और ग्रैंड विटारा दोनों में प्राइस कंपैरिजन और सब कुछ बताऊंगा। तो शुरू करते हैं ग्रैंड विटारा से। ग्रैंड विटारा का बेस मॉडल 10,77,000 से शुरू होके 19,50,000 या 20,70,000 तक आता है। ये मैं एक्स शोरूम दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ये प्राइस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। 2026 की स्टार्टिंग के ये प्राइस है। दोनों गाड़ियों में एक चीज़ अलग है कि ग्रैंड विटारा जो है वो नेक्सा से आती है, जो कि मारुति का प्रीमियम एक शोरूम होते हैं अलग से। एक अरीना का ब्रांच है मारुति का, जो कि अरीना से आपकी विक्टोरियस आती है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि सिग्मा वेरिएंट जो है ग्रैंड विटारा का वो कितने से शुरू हो रहा है। जो कि सिग्मा वेरिएंट 10,77,000 पेट्रोल मैनुअल से शुरू होता है। अगला वेरिएंट है डेल्टा, जो कि 12,10,000 एक्स शोरूम से शुरू होता है। मैनुअल ऑटोमेटिक इसमें मिल जाता है आपको। अब उससे ऊपर का वेरिएंट है डेल्टा सीएनजी, जो कि 14,60,000 से शुरू होता है। उससे ऊपर आता है जेटा। जेटा स्टार्ट होता है 13,70,000 से, जिसमें मैनुअल ऑटोमेटिक दोनों आ जाता है। उससे ऊपर जेटा सीएनजी आता है, जो कि 14,60,000 से शुरू होता है, सीएनजी में ये आता है। उसके ऊपर जेटा प्लस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जेटा में ही स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आता है 18,50,000 से 19,50,000 तक, जिसमें सीवीटी भी आपको मिल जाता है, ई सीवीटी से बोलते हैं। उसके ऊपर अल्फा है। अल्फा 15,50,000 से शुरू होता है, जिसमें मैनुअल ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक आता है। ये पेट्रोल में है। अल्फा ऑल ग्रिप करके भी एक इसका वेरिएंट है। 18 लाख से 18,73,000 तक ये आता है। ऑल व्हील ड्राइव में शायद ये आता है और मैनुअल ऑटोमेटिक में ये आपको मिल जाता है। इसके ऊपर अल्फा आता है। अल्फा में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आपको मिलता है, जो कि 19,50,000 से 20,70,000 तक ई सीवीटी के साथ आपको मिल जाता है। तो ये थे आपके ग्रैंड विटारा के प्राइसेस। विक्टोरियस के ही मैं आपको बता देता हूँ। इसमें सबसे निचला मतलब सबसे पहला वेरिएंट है बेस मॉडल एलेक्साई, जो 10,49,900 मोटा मोटा 10,50,000 से शुरू होता है। विक्टोरियस वी एक्स आई 11,79,000 से शुरू होता है। विक्टोरियस वी एक्स आई ऑटोमेटिक 13,35,000 से। जेड एक्स आई 13,56,900 से। जेड एक्स आई ऑप्शनल 14,07,900 से। जेड एक्स आई सी एन जी 14,57,000। जेड एक्स आई प्लस 15,23,900। जेड एक्स आई प्लस ऑटोमेटिक, ये ऑप्शनल ऑटोमेटिक 17,76,900। और जेड एक्स आई प्लस स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, ये भी ऑप्शनल में है, 19,98,900, मोटा मोटा 20 लाख तक ये आपको मिलता है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसे कंपैरिजन, प्राइस कंपैरिजन में। तो आप क्लियरली देख सकते हैं इनका प्राइस कंपैरिजन। मैंने एक मोटा मोटा इनके वेरिएंट लिए, ज़्यादा नहीं लिए, जो ज़्यादा बिकने वाले हैं वही लिए हैं। सिग्मा वेरिएंट 10,76,500 का लगभग आपको ग्रैंड विटारा का मिल जाता है। और जो कि एलेक्साई से अगर हम कंपेयर करते हैं विक्टोरियस के, तो 26,000 रुपये महंगा है। तो ग्रैंड विक्टोरियस का एलेक्साई मॉडल है 10,49,900 और सिग्मा है ग्रैंड विटारा का 10,76,500। डेल्टा वेरिएंट है 12,09,700 का। और जी विक्टोरियस का वी एक्स आई है 11,79,900 का, 29,000 का इसमें डिफरेंस है। जेटा वेरिएंट है 13,70,000 का। और जेड एक्स आई विक्टोरियस का 13,72,300 का, 2,300 इसके ज़्यादा हैं विक्टोरियस के। इसी तरह से आप देख सकते हैं और भी, मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। इसके बाद बात करते हैं ग्रैंड विटारा में कुछ ऐसे फीचर्स जो कि विक्टोरियस में नहीं मिलते हैं बेस मॉडल में। एलईडी डीआरएल्स, रियर सीट रिक्लाइन एंगल, ये आपके ग्रैंड विटारा में मिल जाते हैं, विक्टोरियस में नहीं मिलते हैं। और कुछ यूनिक ऐसे फीचर जो विक्टोरियस में बेस मॉडल में मिल जाते हैं,
और आपको ग्रैंड विटारा में नहीं मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल, 7 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी के साथ और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल आपको विक्टोरिया से मिल जाते हैं, जो कि ग्रैंड विटारा में आपको नहीं मिलते हैं। इसके बाद डायमेंशंस की बात करते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं ग्रैंड विटारा 4345 mm 4.3 मीटर के अंदर ये लगभग दोनों गाड़ियाँ आती हैं। 4345 mm लेंथ है ग्रैंड विटारा की और 4360 mm लेंथ है विक्टोरियस की। 15 mm लंबी है विक्टोरियस। विड्थ की बात करें दोनों में बराबर है 1795 mm की। हाइट की बात करें तो 10 mm ज़्यादा है विक्टोरियस की, 1655 mm है और ग्रैंड विटारा की है 1645। व्हील बेस दोनों का बराबर है 2600 mm। ग्राउंड क्लियरेंस 2 mm ज़्यादा है विक्टोरियस की, 210 mm है और 208 है ग्रैंड विटारा की। बूट स्पेस भी 86 लीटर ज़्यादा है विक्टोरियस का 439 लीटर का और ग्रैंड विटारा में है 373 लीटर का। फ्यूल टैंक दोनों में 45 लीटर का है और टायर साइज भी दोनों का बराबर है। 215 R60 R17 17 इंच के इसमें आपको टायर्स मिल जाते हैं देखने को। कुछ कॉमन फीचर्स हैं जो कि दोनों गाड़ियों में सेम आते हैं, जैसे कि सेफ्टी के नाम पे है आपको 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल ESC जिसे बोलते हैं, हैलोजन प्रोजेक्टर लैम्प, हिल असिस्ट कंट्रोल HAC, डे नाइट IRVM, आइसोफिक चाइल्ड सीट, LED टेल लैम्प्स, रियर डिफॉगर, रियर डिस्क ब्रेक्स, ड्राइवर एंड पैसेंजर सीट बेल्ट प्रिटेंशर, मल्टी इंफोटेनमेंट डिस्प्ले MID से बोलते हैं और सेफ्टी कुछ स्टैंडर्ड सेफ्टी इसमें मिल जाती है। फंक्शनल 60/40 स्प्लिट रियर सीट, सेंटर आर्मरेस्ट विद कप होल्डर्स, ये मैं आपको लिस्ट दे रहा हूँ, काफ़ी चीज़ें इसमें आपको मिल जाती हैं। में स्टाइलिश भी इसमें स्टाइल के अंदर 17 इंच के फुल व्हील कवर्स भी आते हैं दोनों में, बॉडी कलर बम्पर भी आता है, ड्यूल टोन इंटीरियर और काफ़ी फीचर्स हैं जो कि कॉमन फीचर्स है दोनों गाड़ियों के बेस मॉडल में। और कुछ ऐसे फीचर्स जो आपको विक्टोरिया से मिल जाते हैं जो कि आपको ग्रैंड विटारा में नहीं मिलते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल सेफ्टी में मिल जाता है आपको, इंफोटेनमेंट सिस्टम वायरलेस, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वॉइस कमांड, 7 इंच का एंड टच स्क्रीन ऑडियो सिस्टम आपको मिल जाता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, 2 स्पीकर, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स, फ्रंट एंड रियर विंडो, ड्राइवर सीट ऑटो डाउन मिल जाती है और एक USB चार्जर सॉकेट आपको मिल जाता है। तो ये सब था आपकी इनके कंपैरिजन में। तो मेरे हिसाब से विक्टोरियस आपको ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए। न्यू डिज़ाइन है, थोड़ा सस्ता भी आपको पड़ेगा और इसमें फीचर्स भी आपको ग्रैंड विटारा के कंपैरिजन में ज़्यादा मिल जाते हैं। अब बात करते हैं इंजन की। दोनों का इंजन सेम है, दोनों के पावर फिगर सेम है, टॉर्क सेम है। क्लेम माइलेज विक्टोरियस का थोड़ा सा ज़्यादा है, 1 किलोमीटर का लगभग, और रियल लाइफ में दोनों बराबर ही माइलेज देती हैं, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। इंजन दोनों का सेम है, सब कुछ सेम है, तो ऐसा कुछ फ़र्क है नहीं है। अब मेंटेनेंस की अगर इनकी बात करें तो दोनों में ही बराबर मेंटेनेंस आता है 5 साल की कॉस्ट में और बराबर ही फ्यूल कंजम्पशन आपको देखने को मिलेगा। पहले 10,000 पे जो इनकी सर्विस कॉस्ट आती है वो लगभग 3,500 से 4,000 तक आती है। दूसरे साल में जो आपको सर्विस कॉस्ट आती है वो भी लगभग बराबर आती है। तीसरे साल ही बराबर, चौथे साल ही बराबर, 5वें साल भी दोनों का सर्विस कॉस्ट बराबर ही है। ये मारुति के मैनुअल में आपको मिल जाएगा। तो अब मैं क्लियरली आपको बता सकता हूँ कि आपको अगर बेस मॉडल चाहिए तो आप विक्टोरियस की तरफ जा सकते हैं। उसमें आपको ज़्यादा फीचर्स, नया डिज़ाइन, थोड़ी लंबी गाड़ी, थोड़ी ऊंची गाड़ी आपको मिल जाएगी। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। आप तब तक के लिए आपको राम राम, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।